वेलकम टू कंप्यूटर टेक जोन। तो दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि रिपोर्ट कार्ड कैसे बनाएं, है ना। यानी कि रिपोर्ट कार्ड को बनाना सीखेंगे और एकदम स्टेप वाइज सीखेंगे, बिल्कुल आराम से सीखेंगे। तो देखिए, मैं एक बार आपको फुल स्क्रीन मोड पर इस रिपोर्ट कार्ड को दिखा देता हूं कि हम इस फॉर्मेट का एक रिपोर्ट कार्ड बनाने वाले हैं। तो देखो, अभी मैंने क्या कर दिया, फुल स्क्रीन मोड पर कर दिया है और अभी आप देख पा रहे हैं कि ये एक हमारे पास एक फॉर्मेट पड़ा है। तो इस टाइप का हम आज रिपोर्ट कार्ड बनाना सीखेंगे, है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। तो सबसे पहले मैं इसे फुल मोड से हटा देता हूं और इसके बाद फिर हम यहाँ से एक लेते हैं नया पेज, है ना। तो देखो, मैं कंट्रोल एन प्रेस करता हूं और एक नया पेज ले लेता हूं। अब मैं जाऊंगा आपके लेआउट टैब पर और यहाँ से मैं क्या है, पेज की मार्जिन को नैरो कर दूंगा और ओरिएंटेशन हमें अपना लैंडस्केप ही रखना है। और जिसे पोर्ट्रेट रखना हो तो पोर्ट्रेट भी रख सकते हो, क्योंकि आप अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे। और मैं A4 साइज का क्या है, पेपर साइज ले लेता हूँ, यानी पेज साइज। अब देखो, इसके बाद क्या करना है, तो सबसे पहले हमें इंसर्ट टैब पे जाना है और एक क्या है, शेप सिलेक्ट करना है ना। तो मैंने यहाँ से क्या किया, एक शेप सिलेक्ट किया कुछ इस प्रकार से। और देखो, यहाँ से हम क्या करते हैं, कुछ इस टाइप से एक यहाँ पर शेप ड्रॉ कर देते हैं ना। तो देखो, मैंने क्या किया, अभी कुछ इस टाइप से एक शेप को मैंने ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। अब देखो, इसे थोड़ा सा अपने हिसाब से हम एडजस्ट करेंगे। अभी देखो, ठीक है। और इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें इसके कलर को चेंज करना है। तो हम जाएंगे फॉर्मेट शेप, यानी शेप फॉर्मेट, और यहाँ से शेप फिल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अपने हिसाब से कोई कलर सिलेक्ट कर लेंगे। तो देखो, जैसे मैं एकदम लाइट कलर ले रहा हूँ और हम इसे भी देख लेते हैं किस फॉर्मेट का है। देखो, कुछ कलर तो हाँ ठीक है, इसी टाइप का है। और इसके बाद देखो क्या करना है, अभी हमें क्या करना है, इसकी आउटलाइन को क्या करना है, हटा देना है। तो मैं जाऊंगा आपके आउटलाइन पर और कर दूंगा नो आउटलाइन। तो अभी देखो क्या है, हमारा ऊपर वाला फॉर्मेट कंप्लीट हो गया है ना। इसके बाद देखो, मैं थोड़ा सा इसकी मार्जिन को और सही कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा और सही करता हूँ, है ना। अब कुछ इस प्रकार से फिट हो गया है। अब देखो, इसके बाद हमें क्या करना है, तो हमें राइट करना है और लोगो इंसर्ट करना है ना। तो उम्मीद है आप लोगो इंसर्ट कर लेते होंगे। तो चलो, सबसे पहले हम टेक्स्ट के लिए एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करते हैं और मैं जाता हूं आपके इंसर्ट टैब पर और यहां से जाता हूं टेक्स्ट पर क्लिक करता हूं, टेक्स्ट बॉक्स पर। और कुछ इस प्रकार से मैंने यहां पर टेक्स्ट बॉक्स ले लिया है, ठीक है। अब देखो, यहां हमें क्या करना है, तो यहां हमें टाइप करना है क्या, रिपोर्ट कार्ड। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर राइट करता हूँ रिपोर्ट कार्ड, और क्या है, मैं कैपिटल में, पूरे कैपिटल में कर देता हूँ। तो ये मैंने रिपोर्ट कार्ड क्या है, टाइप कर दिया, ठीक है, रिपोर्ट कार्ड। अब देखो, इसके बाद हमें क्या करना है, तो इसके नीचे हमें लिखना है अपना जो भी है इंस्टीट्यूट या एकेडमी का नेम। तो मैंने टाइप कर दिया कंप्यूटर, और कंप्यूटर टेक जोन, है ना, टेक जोन एकेडमी, ठीक है। तो ये देखो, मैंने अपने इंस्टीट्यूट का नेम टाइप कर दिया। और इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें करना है कि आपके एड्रेस, यानी कि मैं अपना टाइप कर रहा हूँ चित्रकूट, और यहाँ पर आप जो भी एड्रेस देना चाहें वो दे सकते हैं, चित्रकूट। इसके बाद यूपी 210 205, मैं अपना पिन कोड के साथ क्या कर रहा हूँ, टाइप कर दे रहा हूँ 210 और 205। अब देखो, हमें क्या करना है, इसकी फॉर्मेटिंग करना है ना। तो हम इसकी फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे, इनको सेलेक्ट करेंगे ड्रैग करके और फिर जाते हैं होम टैब पर और यहाँ से देखो क्या है, फॉन्ट साइज हम करेंगे इंक्रीज, ठीक है। इसके बाद देखो, हम क्या करते हैं, इनके लाइन की स्पेसिंग को कम कर देते हैं। तो मैंने यहाँ से 1 पॉइंट कर दिया और रिमूव इफ स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। ये इतना करने के बाद हम इसे क्या करते हैं, सेंटर अलाइन कर देते हैं, है ना। आप कंट्रोल ई से भी कर सकते हैं। तो देखो, कुछ इस प्रकार से ये सारा काम हो गया है। और इसके बाद अभी क्या करना है, हमें यहाँ का टेक्स्ट का कलर हमें चेंज करना है। और कलर कुछ इस प्रकार से मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो, फिर से मैं क्या करता हूँ, अभी थोड़ा सा साइज को और इंक्रीज करते चलता हूँ, ठीक है। तो देखो, इतना हो गया है। अब इसके बाद देखो, हमें रिपोर्ट कार्ड का एकदम थोड़ा सा अलग रखना है ना। रिपोर्ट कार्ड थोड़ा बड़ा रहेगा। तो मैं कुछ हाँ, यहाँ से मान लीजिए मैं ले लिया 36, ठीक है। अब देखो, 36 मैंने ले लिया रिपोर्ट कार्ड के लिए। और यहाँ से हम फॉन्ट स्टाइल चेंज कर देते हैं। तो मैंने कौन सा लिया, कॉपरलेट और गोथिक बोल्ड लिया, है ना। ये आपका कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद देखो, हमें इसका टेक्स्ट, यानी कि इस टेक्स्ट के फॉन्ट को चेंज करना है। तो मैंने यहाँ से कौन सा ले लिया, चलो यहाँ से भी कुछ सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं। तो यहाँ से हमने ले लिया, चलो यहाँ से टाइम्स न्यू रोमन ले सकते हैं, या फिर मैं लेता हूँ रॉक बेल, है ना, यहाँ पर है रॉक बेल। तो इस टाइप से ये सारी चीज़ें हमारी चेंज हो गई है ना। अब देखो,
हम थोड़ा सा इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स को, और कुछ इस साइड में लेके जाता हूँ, ठीक है। इतने में मैंने कर दिया। अब देखो क्या है, अभी हमारे पास इस साइड पे भी और उधर भी एक्स्ट्रा पेज बच रहा है ना, यानी कि एक्स्ट्रा स्पेस है। तो मैंने इन्हें क्या कर दिया, थोड़ा सा नज़दीक कर दिया है, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद इसकी जो आपका ये शेप है, इसके शेप को नो फिल करना है और आउटलाइन हटा देना है। तो फिर से मैं जाता हूँ शेप फॉर्मेट पे, और यहाँ पर शेप फॉर्मेट पे मैंने कर दिया, सॉरी शेप फिल पर मैंने किया नो फिल, और इसके बाद शेप आउटलाइन को मैंने किया नो आउटलाइन, है ना। तो अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ से आउटलाइन भी हमारी हट चुकी है। और देखो अगर ये आपको थोड़ा बड़ा लग रहा है तो हम इसे क्या है, छोटा भी कर सकते हैं। तो फिर से मैं जाऊँगा होम टैब पे, और होम टैब पर फॉन्ट ग्रुप पे जाके इसकी फॉन्ट साइज को कम कर दूंगा, ठीक है। अब देखो अब इतना ठीक है। और इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें देना है लोगो, है ना। तो यहाँ लोगो के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, आपका टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। सॉरी यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक सर्कल इंसर्ट कर लेता हूँ। इंसर्ट टैब पे जाएंगे और इंसर्ट टैब से यहाँ पर शेप सिलेक्ट करेंगे। शेप मैंने किया सर्कल। इसके बाद देखो कुछ इस प्रकार से क्या है, हमने एक शेप यहाँ पर इंसर्ट कर दिया, ठीक। अब देखो हमें क्या करना है, इस शेप में लोगो को क्या है, फिल करना है। तो हमें चलना होगा फिल पर, और यहाँ से हम करेंगे पिक्चर पर क्लिक। फिर इसके बाद देखो हमें इस डिवाइस से अगर लेना है तो हम यहाँ से यानी कि फ्रॉम अ फाइल सेलेक्ट करेंगे, और अगर हमें ऑनलाइन या स्टॉक इमेज यूज करना है तो हम यहाँ से इन ऑप्शन के थ्रू जाएंगे, ठीक है। अब जैसे मुझे लेना है इसी डिवाइस से, तो मैं फ्रॉम अ फाइल सेलेक्ट करूंगा, और देखो अभी मैं क्या है अपने लोकेशन पर आ गया हूँ, कंप्यूटर टेक जोन पर, और यहाँ पड़ा हुआ है लोगो, है ना। तो मैं लोगो को इंसर्ट करता हूँ, और देखो ऑटोमेटिक यहाँ पर क्या है, हमारा लोगो इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको सभी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। देखो अगर लोगो आपको बड़ा लग रहा है तो आप बिल्कुल यहाँ से करके एडजस्ट कर सकते हैं, छोटा बड़ा, है ना, जो भी आपको सही लगे आप कर सकते हैं। अब देखो इसके बाद हमें क्या करना है, तो हमें थोड़ा सा इसे और इधर लेके आना है, और लोगो थोड़ा सा हमारा ज़्यादा इस साइड पे है, तो मैं थोड़ा सा बाहर साइड पे कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो अभी हमारा ये यहाँ तक हो गया है कंप्लीट, ठीक है। इसे थोड़ा और ऊपर लेके जाते हैं, तो कुछ इस प्रकार से आपको एरो की हेल्प से सेट कर देना है। और देखो इस शेप को मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। तो इस शेप को हम यहाँ तक ऐसे ड्रैग करके छोटा कर देंगे। अब यहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। लोगो थोड़ा सा हमने और ऊपर कर दिया। अब देखो इसके बाद हमें क्या करना है यहाँ पर, तो फिर से एक बार हम देखते हैं अपने फॉर्मेट को। अब देखो यहाँ पर दिए गए स्टूडेंट नेम, लेबल एंड क्लास, है ना। तो इनके लिए हम क्या करेंगे, फिर से जाएंगे, एक टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, ठीक है। तो देखो मैंने फिर से इंसर्ट टैब पे क्लिक किया, और यहाँ से मैं क्लिक करूंगा टेक्स्ट बॉक्स पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लेंगे एक टेक्स्ट बॉक्स। इस प्रकार से हमने यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स ले लिया है, और अब हम टाइप करें क्या, स्टूडेंट नेम और फिर लेबल। तो मैं सबसे पहले टाइप कर रहा हूँ स्टूडेंट नेम। सॉरी अभी ये थोड़ा सा इसकी फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लेते हैं। तो मैंने फॉन्ट साइज कर दिया 20। अब यहाँ से मैं टाइप करता हूँ स्टूडेंट नेम, ठीक है। तो मैं टाइप करूंगा स्टूडेंट और नेम, ठीक है। स्टूडेंट नेम मैंने टाइप किया, और इसके बाद कॉलन, और फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, डॉटेड लाइन देंगे, किसके लिए, तो आपका स्टूडेंट का नाम राइट करने के लिए, है ना। फिर मैंने यहाँ इंटर प्रेस किया, और इसके बाद टाइप किया लेवल, ठीक है। तो ये हमने लेवल के लिए टाइप कर दिया, और फिर मैं डबल टैप प्रेस करूंगा, और इसके बाद यहाँ से कॉलन लगा दूंगा। फिर इसके बाद देखो हम क्या करते हैं, तो आपके लेवल लिखने के लिए हम यहाँ पर लाइन देंगे, ठीक है। तो ये हमने कुछ इस प्रकार से लाइन दे दिया, और देखो इसके बाद क्या है, यहाँ पर ये लेवल स्टूडेंट नेम के बाद क्या है, थोड़ा सा हमने एक टैब और दे दिया, है ना। तो अभी देखो कुछ क्लियर है, और दोनों एक जगह पर आ गए हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा सही लग रहा है, ठीक है। यहाँ देखो हम क्या करते हैं, इन लाइन को अभी फिलहाल छोटी रखते हैं। रीजन ये है कि जब हम इनकी फॉर्मेटिंग करेंगे तो ये काफ़ी बड़ी हो जाती हैं, ठीक है। और इसके बाद देखो लेवल के बाद हमें देना है क्लास, है ना। और यहाँ पर क्लास तो नहीं देना चाहिए, यहाँ पर हमें देना चाहिए कोर्स, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर दे दिया कोर्स, और मैं टैप करते हुए जा रहा हूँ, और इसके बाद यहाँ पर दे रहे हैं कॉलन, और फिर यहाँ से डॉटेड लाइन। अब जो भी आपका कोर्स रहेगा वो यहाँ पर फिल किया जाएगा। अब देखो इतना हमें करने के बाद मैं इसे सिलेक्ट करूंगा, और यहाँ से इनकी फॉर्मेटिंग को चेंज करूंगा। तो देखो ये हमारा फॉन्ट साइज, और मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, और इसकी लाइन स्पेसिंग को कम कर देता हूँ। तो मैंने कुछ कर दिया कितना, 1 पॉइंट पे, और रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। तो देखो यहाँ से हम लाइन स्पेसिंग को थोड़ा बढ़ा देते हैं, मैंने 1.5 पे कर दिया।
और इसे मैंने बोल्ड भी कर दिया। ठीक है, अब देखो क्या है, हमें यहाँ से टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, तो हम यहाँ से टेक्स्ट का कलर कर देंगे कुछ इस टाइप से। तो ये हमने कलर भी चेंज कर दिया। अब देखो यहाँ अगर थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है तो परेशान नहीं होना है, आपको टैब की प्रेस करना है और देखो क्या है, सभी एक जगह पर सही से लग गए हैं। ठीक है, तो देखो इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, अब यहाँ से हम थोड़ा सा इसे सही कर देते हैं इसके शेप को, है ना। अब देखो यहाँ से हम इन लाइन को क्या कर सकते हैं, बड़ा या छोटा कर सकते हैं आराम से। तो देखो मैंने यहाँ तक कुछ ऐसे लाइन बड़ी कर दी, इसके बाद यहाँ भी सेम प्रोसेस, और ये यहाँ तक हमने डॉटेड लाइन कर दी, है ना। फिर कोर्स के बाद भी हमने सेम लाइन को थोड़ा सा बड़ी कर दिया। अब यहाँ तक उम्मीद है आप सभी को क्लियर हो गया होगा। और इसके बाद देखो इस शेप के लिए हमें क्या करना है, फिर से हम जाएंगे सेव फॉर्मेट पे और यहाँ से करेंगे नो फिल, सेव फिल पे नो फिल, और आउटलाइन को कर देंगे, सॉरी आउटलाइन को करेंगे नो आउटलाइन। ठीक है, तो देखो इतना हमारा हो गया है कंप्लीट। अब इसके बाद देखो हमने यहाँ पर सॉरी यहाँ पर हमने क्लिक किया और यहाँ से हमें लेना है टेबल। तो टेबल के लिए हम सबसे पहले देखते हैं इसमें कितनी टेबल्स हैं, यानी कि कितने रो और कॉलम है। टेबल तो एक ही है, ठीक है। तो 1 2 और 3 4 5, 5 आपके क्या है, कॉलम है, ठीक है। और रो कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8, 8 क्या है आपकी 8 रो हैं और 5 आपके कॉलम है। तो हमें क्या करना है, हमें जाना है इंसर्ट टैब पर, 8 और 5 का हमें एक टेबल लेना है। ठीक है, तो ये हम चले गए और अपने पेज पर, और इसके बाद यहाँ हमने क्लिक किया और इसके बाद हम चलेंगे इंसर्ट टैब पर। इंसर्ट टैब से यहाँ पर करेंगे क्लिक टेबल पर और इसके बाद यहाँ इंसर्ट टेबल पर जाएंगे। अब देखो नंबर ऑफ रो कितनी है, 8 है ना, और नंबर ऑफ कॉलम, सॉरी यहाँ पर नंबर ऑफ रो है, नंबर ऑफ कॉलम पहले देना है, तो यहाँ पर हमने दे दिया 5 और नंबर ऑफ रो कितनी है हमारी, तो नंबर ऑफ रो है 8। ठीक है, अब हम करेंगे ओके। और अब आप देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से क्या है हमारा ये क्या हो गया, एक टेबल इंसर्ट हो गई। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा हम इसकी फॉर्मेटिंग को सही कर लेते हैं, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना आप। फिर देखो हमें यहाँ क्या टाइप करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट, है ना। तो यहाँ हम टाइप करते हैं सब्जेक्ट, यानी कि कौन कौन से आपके सब्जेक्ट हैं वो आप टाइप करेंगे। और देखो ये क्या है, एक फॉर्मेट है, ठीक है। तो ये आप रियल लाइफ से या रियल टाइम टेबल से क्या है रिलेट नहीं कीजिएगा, सिर्फ आपको क्या करना है, प्रैक्टिकली देखना है कि हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया सब्जेक्ट, और इसके बाद यहाँ पर 4 क्वार्टर्स टाइप करने हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया फर्स्ट, और इसके बाद मैं यहाँ करता हूँ क्वार्टर। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वार्टर के लिए। इसके बाद फिर यहाँ पर देना है सेकेंड क्वार्टर, तो मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया सेकेंड और क्वार्टर। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेकेंड क्वार्टर के लिए। इसके बाद देखो हमारा थर्ड क्वार्टर भी आएगा, तो हमने यहाँ पर कर दिया थर्ड क्वार्टर, और ये थर्ड क्वार्टर के बाद हम जाएंगे लास्ट पे और यहाँ कर देंगे फोर्थ क्वार्टर। ठीक है, तो मैंने यहाँ टाइप कर दिया फोर्थ और क्वार्टर। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे सब टाइप हो चुके हैं। अब देखो इसके बाद क्या करते हैं, हम थोड़ा सा इनकी फॉर्मेटिंग को क्लियर करते हैं। तो हम फॉर्मेटिंग के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे होम टैब पर, इन्हें ड्रैग करके सिलेक्ट करने के बाद, और इसके बाद देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से इनकी फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर देंगे। तो देखो मैं 18 हाँ 20 मैंने ले लिया और इसे बोल्ड भी कर दिया। और क्या करते हैं, इनके कलर को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो कलर कौन सा लेते हैं, तो मैं ऑफ वाइट ले रहा हूँ कुछ इस प्रकार से। वो अभी आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अभी दिखने लग जाएगा जब हम क्या करेंगे इस पे क्या करेंगे, तो इसका कलर फिल करेंगे, है ना। तो देखो अभी हम जाएंगे टेबल डिजाइन पर और यहाँ शेडिंग पर क्लिक करेंगे, और शेडिंग के बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, कलर लेंगे। तो देखो मैंने क्या किया है, कुछ इस प्रकार से एक कलर यहाँ सेलेक्ट कर दिया है। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब देखो यहाँ से मैं क्या करना है, सब्जेक्ट को टाइप करना है। तो देखो एक एक सब्जेक्ट को हम टाइप करेंगे, जैसे कि मान लीजिए MS वर्ड, है ना। MS वर्ड को हम टाइप कर दिया, और देखो MS वर्ड के बाद MS पावर पॉइंट, तो MS पावर पॉइंट, तो यहाँ पर हमने पावर पॉइंट टाइप कर दिया। अब इसके बाद देखो हम यहाँ पर करेंगे MS एक्सेल। ठीक है, और एक्सेल के बाद फिर हम क्या करेंगे, तो मान लीजिए यहाँ पर हम पेंट भी ऐड कर देते हैं, पेंट हो गया। इसके बाद फिर क्या करेंगे, तो हम आपका टैली कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने कर दिया टैली, सॉरी ये हमने कर दिया टैली। इसके बाद देखो यहाँ पर हम करेंगे सॉफ्टवेयर, है ना, क्या कर देते हैं सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर सॉरी
ये हमने सॉफ्टवेयर टाइप कर दिया और सॉफ्टवेयर के बाद हम क्या करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपका क्या है, पूरा एक अलग सब्जेक्ट है। तो हमने यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए क्या कर दिया, टाइप कर दिया एक सब्जेक्ट। और अब देखो यहाँ से हमें क्या करना है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद मान लीजिए हमें हार्डवेयर भी ऐड करना है। तो देखो हम यहाँ पर कर्सर को लेके जाएंगे, यानी कि माउस से क्लिक कर देंगे और इसके बाद हम क्या प्रेस करेंगे, टैब, है ना। टैब जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपकी एक रो यहाँ पर ऐड हो गई। और देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, आपका हार्डवेयर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर हार्डवेयर टाइप कर दिया। उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी फॉर्मेटिंग को थोड़ा सा ऐसे करके चेंज करता हूँ, ठीक। तो ड्रैग करके मैंने सेलेक्ट किया है और अब जाते हैं होम टैब पर, यहाँ से इसकी साइज को इंक्रीज करते हैं और मैंने कर दिया इसे 20 और क्या कर दिया, बोल्ड कर दिया। इसके बाद इसके कलर को कर देते हैं चेंज। तो मैंने कलर दे दिया रेड, जो कि आपका फॉर्मेट में भी है। देखो यहाँ तक हो गया है हमारा, ठीक है। अब देखो इसके बाद हमें क्या करना चाहिए, तो हम थोड़ा सा ना इसकी साइज को कम कर देते हैं कुछ इस प्रकार से, यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद है आप सभी को एकदम क्लियर हो गया होगा। और यहाँ से मैं थोड़ा सा इसे हटा देता हूँ। अब देखो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर फिर से शेप इंसर्ट करना है। तो देखते हैं अब नीचे इसमें कैसे दिया गया है। तो बिल्कुल देखो इसमें शेप है, इसके बाद यहाँ कमेंट और यहाँ ग्रेडिंग स्केल दिया गया, ठीक है। तो चलते हैं फिर। और देखो अब मैं क्या करता हूँ, इस वाले शेप को यहाँ से, ये जो हमारा शेप है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ ना, कंट्रोल सी प्रेस करके मैंने इसे कर लिया कॉपी। और यहाँ आएंगे और यहाँ पर क्या है, डबल क्लिक करके मैंने कर दिया पेस्ट। अब देखो पेस्ट कर दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको सही करना है। तो मैं एरो की हेल्प से थोड़ा सा इस प्रकार से लेफ्ट और राइट करके इसे सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, सॉरी सेट कर दे रहा हूँ। तो देखो अभी क्या है, हम लोग का ये एकदम हो गया क्लियर, है ना। उम्मीद है आप भी साथ के साथ करते जा रहे होंगे। अब देखो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देना है ग्रेडिंग सिस्टम। आप देख लेंगे थोड़ा सा, हाँ यहाँ दिए गए ग्रेडिंग स्केल, और ये हमारे ग्रेडिंग स्केल में 80 और 90 70। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और इसे भी देखते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे आपके इंसर्ट टैब पर और यहाँ से लेंगे एक शेप, सॉरी अभी मैंने यहाँ पर क्लिक कर रखा था, हाँ। अब यहाँ से जाएंगे और टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं और कुछ इस प्रकार से मैंने क्या कर दिया, एक टेक्स्ट बॉक्स लिया, है ना। और यहाँ मैं लिखता हूँ ग्रेडिंग स्केल, ठीक है। ये टाइप करने के बाद देखो कॉलन लगा देते हैं। अब इसके बाद देखो लिखते हैं हम ए, है ना। ए इज इक्वल टू कितने परसेंट दे देते हैं, मान लो 90% देते हैं। तो देखो जो ए ग्रेड वाले हैं उन्हें 90% होने चाहिए, और जो आपके बी ग्रेड वाले हैं तो बी इक्वल कर देते हैं कितना, आपका 80%। और फिर यहाँ से हम कर देते हैं सी ग्रेड। तो सी ग्रेड के लिए कितने कर देते हैं, तो मान लो यहाँ से कर देते हैं आपके 70%, ठीक है। और इसके बाद देखो 70%, फिर है आपका डी ग्रेड, है ना। डी ग्रेड के लिए कितना कर देते हैं, तो डी ग्रेड के लिए कर देते हैं आपका 60%, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर ग्रेडिंग दे दिया। अब देखो हमें क्या करना है, इनकी थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करनी है। तो देखो मैंने ड्रैग करके सेलेक्ट किया और जाता हूँ कहाँ पर, आपके होम टैब पर। फिर इसके बाद देखो यहाँ से हम इनकी साइज को इंक्रीज कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से, है ना। तो मैंने इन्हें भी 20 कर दिया और बोल्ड कर दिया। इसके बाद देखो इनके कलर को भी हम यहाँ से चेंज करते हैं और मैंने कुछ इस प्रकार से कलर दे दिया, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो क्या करता हूँ, मैं इस शेप को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ कुछ इस प्रकार से, और शेप को सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा मैं इसे ऊपर लेके जाता हूँ और यहाँ पर लेफ्ट साइड से एडजस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब चलते हैं आपके शेप फॉर्मेट पे और यहाँ से हम क्या करते हैं, शेप फिल को करते हैं नो फिल, और इसके बाद आउटलाइन को करते हैं नो आउटलाइन। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि ये एकदम बढ़िया से फिट हो गया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको मैं सेलेक्ट करता हूं और कंट्रोल डी प्रेस के इसका डुप्लीकेट बना ले रहा हूं और नीचे मैंने इसे ऐसे रख दिया है, ठीक। अब देखो इसको क्या करना है, तो मैंने यहाँ से ये कर दिया डिलीट और यहाँ कर दूंगा कमेंट, है ना। ये मैंने यहाँ कर दिया कमेंट के लिए जगह। अब देखो अब मैं थोड़ा सा इसकी साइज को इंक्रीज करूंगा कुछ इस प्रकार से, बहुत ज़्यादा हो गई है, और मैं ऊपर लेके जाता हूँ ऐसे, ये ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, तो कमेंट के लिए थोड़ा सा मैं कमेंट को और कॉलन दे दिया। अब इसके बाद हम करेंगे आपके शेप फिल, है ना। शेप फिल में मैंने कर दिया वाइट, और क्या करना है हमें, तो हो गया है ना। इसके बाद हमें हटा देना है। तो देखो इस प्रकार से ये हमारा हो गया है कंप्लीट। अब एक बार मैच कर लेते हैं अपने
जो हमारा फॉर्मेट पड़ा हुआ है, तो देखो यहाँ पर कमेंट दिया गया, ये ग्रेडिंग सिस्टम है और यहाँ पर कमेंट के लिए ब्लैंक स्पेस दिया गया है, ठीक है। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि हमारा ये एकदम बेहतरीन तरीके से और सेम फॉर्मेट में हो गया है कंप्लीट। मैं आपको एक बार फुल स्क्रीन मोड पर दिखा दे रहा हूँ, है ना। तो अभी आप देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से, जैसे हमारा बना था सेम वैसे ही हमने बना लिया है, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को क्लास पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लाइक कर सकते हैं, और अगर आप लोग कंप्यूटर टेक जोन पर पहली बार विजिट किए हों तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हाँ, इसके लिए बिल्कुल आप ये नहीं बोलिएगा, देखिए यहाँ से कुछ नहीं करना है, और हमें यहाँ या तो फिर हम थोड़ा सा इसे एडजस्ट कर देंगे इसकी जगह को, ठीक है। मैं यहाँ पर ऐसे करके सिलेक्ट कर दे रहा हूँ और थोड़ा सा इसे यहाँ साइड में ऐसे फिट कर देते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक कर सकते हैं, और अगर आप लोग टेक जोन पर पहली बार हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर कंप्यूटर टेक जोन पर MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल इन रियल लाइफ रिलेटेड एग्जाम्पल के तौर पर क्या है, सारी चीज़ें ट्यूटोरियल के माध्यम से स्टेप वाइज सिखाई जाती हैं। तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं कंप्यूटर टेक जोन के साथ, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जुड़े रहें कंप्यूटर टेक जोन के साथ। थैंक यू दोस्तों।